हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी चैप्टर्स। आज मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए एक गर्मा गर्म पिज्जा जिसकी चीज धीरे धीरे स्ट्रेच हो रही है, या फिर एक क्रिस्पी सा बर्गर, या एक पैकेट चिप्स। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आपके दिमाग में इसी स्पीड से लौकी की सब्जी, सलाद, दाल, ये सब चीजें आती हैं? शायद नहीं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है और दुनिया के करोड़ों लोगों के साथ होता है। तो सवाल यह है, आखिर हमारा ब्रेन जंक फूड को इतना पसंद क्यों करता है? क्या हमारी विल पावर कमजोर है? क्या हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते? या फिर कहानी कुछ और ही है? आज की वीडियो के बाद हो सकता है आप अपनी क्रेविंग्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले ना फूड डिलीवरी एप्स थे, ना सुपरमार्केट्स, और ना ही हर गली में फास्ट फूड आउटलेट। उस जमाने में खाना मिलना ही एक चैलेंज था। कभी शिकार मिला, कभी नहीं मिला, कभी फल मिले, कभी सिर्फ पानी मिला। इसलिए हमारे ब्रेन ने एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया। जब भी उसे ऐसी कोई चीज मिलती जिसमें ज्यादा एनर्जी हो, जैसे मीठा या फैटी फूड, वो कहता इसे याद रखो, ये दोबारा मिले तो जरूर खाना। ये सिस्टम उस जमाने में सर्वाइवल के लिए परफेक्ट था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हमारा एनवायरनमेंट बदल गया, लेकिन हमारा ब्रेन उतनी तेजी से नहीं बदला। आज हर गली में चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा, ये सब कुछ है। सब कुछ आसानी से मिल जाता है और हमारा वही पुराना ब्रेन है। और हमारा ब्रेन अब भी उन्हीं हाई कैलोरी फूड्स को रिवॉर्ड समझता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ब्रेन और स्टमक के बीच सीक्रेट पार्टनरशिप चल रही हो। एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक बात बताती हूँ। जब आप कोई टेस्टी फूड खाते हैं तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन को अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, लेकिन असल में ये मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा होता है। मतलब ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था, इसे याद रखो। इसी वजह से जब अगली बार वही चिप्स या चॉकलेट्स दिखती हैं तो क्रेविंग जल्दी ट्रिगर हो जाती है। तो ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं कि हर जंक फूड एडिक्शन है। और फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन इन्हीं रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस को याद रखने में बहुत एक्सपर्ट है और कंपनीज इसी साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ। कभी नोटिस किया है, एक बिस्किट खाने का प्लान होता है और देखते ही देखते हमारा पूरा पैकेट खत्म हो जाता है, फिर हम कहते हैं यार पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक साइंस है। फूड कंपनीज सालों तक रिसर्च करती हैं ताकि फूड का टेस्ट, क्रंच, स्मेल, टेक्सचर ऐसा हो कि आपके ब्रेन बार बार उसे खाना चाहे। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपर्ट्स ब्लिस पॉइंट कहते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां शुगर, सॉल्ट और फैट का बैलेंस फूड को बहुत रिवॉर्डिंग बना देता है। और यहीं से शुरू होती है वो क्रेविंग जिसे हम अक्सर सिर्फ भूख समझ लेते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर क्रेविंग का मतलब भूख होता है, या कभी कभी हमारा दिमाग हमें धोखा भी दे रहा होता है? फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी बार चॉकलेट्स या चिप्स खाने का दिल कब हुआ था, तो ध्यान से याद कीजिए। क्या वाकई आपको उस वक्त भूख लगी थी, या आप बस थके हुए थे, स्ट्रेस में थे, या बोर हो रहे थे? यहीं से शुरू होता है एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस, फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर। फिजिकल हंगर धीरे धीरे आती है, पेट सिग्नल देता है एनर्जी कम हो रही है, और उस वक्त रोटी, दाल, फ्रूट कुछ भी मिल जाए तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन इमोशनल हंगर वो तो बहुत ही ड्रामेटिक होती है। उसे सिर्फ चॉकलेट चाहिए, पिज्जा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, सैलेड उस वक्त उसे पर्सनल दुश्मन लगता है। फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेस में आपने चिप्स का पूरा पैकेट खत्म कर भी दिया तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले ऐसे नहीं हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। साइंस क्या कहती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं बॉडी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। रिसर्च बताती है कि कॉर्टिसोल कुछ लोगों में हाई कैलोरी फूड्स की क्रेविंग बढ़ा सकता है। इसीलिए ऑफिस का स्ट्रेसफुल दिन हो या एग्जाम्स का प्रेशर, उस वक्त ब्रोकली या खीरा कम याद आता है, चॉकलेट की ज्यादा याद आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब है आपका ब्रेन उस वक्त जल्दी रिवॉर्ड ढूंढ रहा होता है। और अब एक सवाल, कभी सोचा है सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न की खुशबू बाहर तक क्यों आती है, या बेकरी के पास से गुजरते ही भूख क्यों लगने लगती है, चाहे आप घर से खाना खाकर ही क्यों ना निकले हो? ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमारा ब्रेन सिर्फ टेस्ट से नहीं, स्मेल और विजुअल से भी इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए एक बर्गर का एडवर्टीजमेंट देखते ही कभी कभी अचानक भूख लगने लगती है। ये असली भूख नहीं होती, इसे एक्सपर्ट फूड क्यूज कहते हैं। मतलब आपने खाना देखा और आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया कि अच्छा मौका है, खा लो। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं फ्रेंड्स, कभी नोटिस किया है टीवी देखते वक्त या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए पैकेट कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता? क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रेन का ध्यान टेस्ट पर कम, स्क्रीन पर ज्यादा था। रिसर्च सजेस्ट करती है कि डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग की वजह से लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। इसीलिए अगली बार जब चिप्स का पैकेट खोलो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। टीवी बंद, फोन साइड में, और सिर्फ खाने पर ध्यान।
हो सकता है आधा पैकेट ही काफी लगे। और फ्रेंड्स, मुझे जो एक बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि हम अक्सर कहते हैं मेरी विल पावर बहुत वीक है, लेकिन फ्रेंड्स सच तो यह है विल पावर की भी लिमिट होती है। अगर आपके टेबल पर दिन भर चॉकलेट्स पड़ी रहेंगी तो हर 10 मिनट में ब्रेन को डिसीजन लेना पड़ेगा, और जितने ज्यादा डिसीजन उतनी जल्दी विल पावर थकने लगती है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ अपने विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट भी बदलते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे हेल्दी डिसीजन सुपरमार्केट में ही लिया जाता है जब आप अनहेल्दी चीजें ट्रॉली में रखते ही नहीं। सवाल ये है, अगर हमारा ब्रेन नेचुरली जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो क्या हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, साइंस की मदद से। सबसे पहला स्टेप, ब्रेकफास्ट को सीरियसली लीजिए। अगर सुबह सिर्फ चाय और 2 बिस्किट खाकर निकल गए तो शाम तक बॉडी एनर्जी मांगेगी, और जब बॉडी को जल्दी एनर्जी चाहिए होती है तो ब्रेन चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट दिन भर की क्रेविंग्स को कम करने में मदद कर सकता है। मतलब एग्स, दाल चीला, ओट्स, दही, स्प्राउट्स, पोहा, ये ग्लैमरस नहीं लगते, लेकिन आपका ब्रेन इन्हें क्वाइटली अप्रिशिएट करता है। दूसरा स्टेप, नींद। अब आप सोच रहे होंगे जंक फूड का स्लीप से क्या कनेक्शन बहुत गहरा है फ्रेंड्स। रिसर्च में देखा गया है कि जब हम कम सोते हैं तो भूख और एपेटाइट से जुड़े हार्मोन्स में बदलाव आ सकता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हेल्दी सैलेड कम और पिज्जा ज्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम किचन में नहीं, बेडरूम में होती है। तीसरा स्टेप, घर का एनवायरनमेंट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। डाइनिंग टेबल पर एक बाउल में चॉकलेट्स रखिए और एक बाउल में एप्पल्स। अब एक हफ्ते बाद देखिए किस बाउल का लेवल ज्यादा कम हुआ। जवाब शायद आपको भी पता होगा, हमारा ब्रेन वही चूज करता है जो सबसे आसान अवेलेबल हो। इसीलिए हेल्दी ईटिंग की शुरुआत प्लेट से नहीं, शॉपिंग लिस्ट से होती है। अब फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप, अगर आपको क्रेविंग आए तो 10 मिनट रुक जाइएगा। ये ट्रिक बहुत सिंपल है। जब क्रेविंग आए खुद से कहिए मैं खाऊंगा, लेकिन 10 मिनट के बाद। कई बार क्रेविंग की इंटेंसिटी कुछ ही देर में कम हो जाती है। हर क्रेविंग को तुरंत सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं होता। अब फिफ्थ स्टेप, पानी। कभी कभी जिसे हम भूख समझ रहे होते हैं वो सिर्फ प्यास होती है। इसीलिए जब भी अचानक क्रेविंग आए, एक ग्लास पानी पीकर 10 मिनट रुक जाइए। हो सकता है आपका ब्रेन बोले ठीक है, इतनी भी इमरजेंसी नहीं थी। एक और इंटरेस्टिंग बात, कंपनी सिर्फ फूड नहीं बेचती फ्रेंड्स, वो एक्सपीरियंस भी बेचती हैं, जैसे कि क्रंच की आवाज, मेल्ट होती हुई चीज, कोल्ड ड्रिंक का फिज़। ये सब आपके सेंसेस को टारगेट करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट देखते ही कभी कभी भूख लग जाती है, चाहे आपने उसी टाइम खाना खाया हो। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये मार्केटिंग की स्ट्रेंथ है। और सबसे जरूरी बात, हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं कभी पिज्जा नहीं खाऊंगा, कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप हर चीज को फॉरबिडन बना देंगे तो अक्सर उसकी क्रेविंग और बढ़ जाती है। इसीलिए बैलेंस रखिए, 80 से 90% हेल्दी चॉइसेस, और कभी कभी अपनी फेवरेट चीज भी इंजॉय कर लीजिए, वो भी बिना गिल्ट के। अब आखिरी सवाल फ्रेंड्स, क्या हम अपने ब्रेन को बदल सकते हैं? जवाब है पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ट्रेन जरूर कर सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं वही धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी हेल्दी हैबिट को लगातार दोहराते हैं तो ब्रेन नए न्यूट्रल पाथवेज बनाता है। इसी वजह से शुरुआत मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही काम नेचुरल लगने लगता है। सोचिए फ्रेंड्स, जब आपने पहली बार बिना चीनी के चाय पी होगी तो शायद अजीब लगी होगी। आज बहुत से लोग वही चाय मजे से पीते हैं, टेस्ट बड्स भी सीखते हैं और ब्रेन भी। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ फ्रेंड्स। 2 दोस्त थे, दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करेंगे। पहला दोस्त बोला आज से कभी बर्गर नहीं, कभी पिज्जा नहीं, कभी चॉकलेट्स नहीं। 2 दिन बाद उसने 3 बर्गर्स ऑर्डर किए। और दूसरा फ्रेंड बोला कि मैं सिर्फ एक आदत बदलूंगा, रोज एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और रोज 20 मिनट की वॉक। 1 महीने बाद उसे जंक फूड की क्रेविंग पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उस पर कंट्रोल जरूर आ गया। यही फर्क होता है मोटिवेशन और हैबिट में। मोटिवेशन कुछ दिन चलती है, लेकिन हैबिट सालों तक। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं फ्रेंड्स, कभी सुपरमार्केट गए हैं? नोटिस किया होगा चॉकलेट्स और कैंडीज अक्सर बिलिंग काउंटर के पास रखी होती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उस वक्त आप शॉपिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं, डिसीजन लेने की एनर्जी कम हो चुकी होती है। इसी को साइकोलॉजी में डिसीजन फैटीग कहा जाता है। और कंपनीज जानती हैं कि उस वक्त इम्पल्स बाइंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कभी कभी आप चॉकलेट नहीं चुनते, सिचुएशन आपसे चॉकलेट चुनवा देती है। अब बात करते हैं असली सॉल्यूशन की। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आज के बाद कभी पिज्जा मत खाइए या कभी आइसक्रीम मत खाइए। हेल्थ का मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता फ्रेंड्स, रिलेशनशिप होता है। आपका रिलेशनशिप आपके खाने के साथ। अगर हर बाइट के साथ गिल्ट होगा तो खाना कभी एंजॉय ही नहीं होगा।
और अगर हर क्रेविंग के सामने सरेंडर कर देंगे तो हेल्थ भी इंजॉय नहीं होगी। बैलेंस ही असली जीत है। और आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगली बार जब आपको जंक फूड की क्रेविंग आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, क्या वाकई मुझे भूख लगी है या मेरा ब्रेन सिर्फ रिवॉर्ड ढूंढ रहा है। हो सकता है इसी एक सवाल से आपका अगला डिसीजन बदल जाए। और कभी कभी एक डिसीजन ही एक नई हैबिट की शुरुआत होता है। फ्रेंड्स, जाते जाते बस इतना कहूंगी कि अगर आपने इस वीडियो से ये समझा कि क्रेविंग्स कैरेक्टर की कमी नहीं बल्कि ब्रेन और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन होती है, तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साइंटिफिक टॉपिक्स पे हम और वीडियोस बनाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो हर बार कहता है बस एक चिप्स खाऊंगा और फिर पैकेट में सिर्फ हवा बचती है। आप देख रहे थे हेल्दी चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।